गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। किस पे बना रहा हूँ? पास्ट परफेक्ट टेंस पे। किस पे? पास्ट परफेक्ट टेंस पे। इसकी हिंदी में क्या पहचान है? हिंदी में पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मेरा भाई स्कूल से आ चुका था। वे मैच जीत चुके थे। वह एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। ये सारे देखा आपने, चुका था, चुकी थी, चुकी। अगर ये टेंस आता तो आपको कौन सा टेंस समझ लेना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको फिर किसके रूल लगाने हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल लगाने हैं। हिंदी में पहचान होगी। अब इसके रूल पे आते हैं। ये देख, आप इसका एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसकी एफर्मेटिव में कोई भी टेंस है उसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेड आएगा, हेड की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब थर्ड की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये है, बाकी किसी में हैज होता है, किसी इसमें ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हेड। सिंगुलर के साथ भी हेड, प्लूरल के साथ भी हेड। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई सब्जेक्ट हो, आपने हिंदी में जो पहचान देखी, ये पहचान चुकी थी, चुके थे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको क्या लगाना है? हेड लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, ऑब्जेक्ट लगानी। देखो, माई ब्रोदर हैड कम फ्रॉम स्कूल। मेरा भाई स्कूल से आ चुका था। लग गया हेड। दे हैड वोन द मैच। वो मैच जीत चुके थे। हो गया। सी हैड रिच्ड ओब्लिक अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। आप रीच भी लगा सकते हो, अराइव भी लगा सकते हो। वह एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। होगी। अभी आप तक को मैं क्या क्या समझा चुका हूँ? मैं आपको समझा चुका हूँ हिंदी में क्या क्या पहचान है। उसके बाद जब ये आपको हिंदी में पहचान मिलती है तो आपको कौन सा टेंस समझना है? पास्ट परफेक्ट टेंस समझना है। उसके बाद आपको इसका एफर्मेटिव का रूल बता चुका हूँ। एफर्मेटिव के रूल में आपको क्या क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, हेड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगानी है। ये मैंने आपको एग्जांपल देके सारे समझा चुका हूँ। अभी हम इसके नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? नेगेटिव की तरफ। सब्जेक्ट है, हेड नोट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ड्राइवर अभी तक दिल्ली में नहीं पहुंच चुका था। ड्राइवर अभी तक दिल्ली नहीं पहुंच चुका था, तो इसका क्या बनाओगे? ड्राइवर हैड नॉट रीच्ड दिल्ली टिल देन। एक वर्ड होता है इसमें, टिल देन। टिल देन का मतलब अभी तक। हेड लगा दिया आपने। हेड लगाने के बाद क्या लगाया? नोट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगा दिया। दे हैड नोट वोन द मैच। वो मैच नहीं जीत चुके हैं थे। दे प्लूरल लगा दिया। देखो ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ भी हेड आया। दे हैड नोट वोन द मैच। वो मैच नहीं जीत चुके थे। यहाँ तक पहुंच गए हम। बीच में रह गया सी हैड नोट अराइव्ड एट एयरपोर्ट। वह अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी। इसके साथ भी हेड आ गया। ये भी क्या है? सिंगुलर है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंटेरोगेटिव पे। किस पे आते हैं? इंटेरोगेटिव पे आते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेड है। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। हैड दे वोन द मैच। क्या वो मैच जीत चुके थे? हैड मोहन रिच्ड एट स्कूल। क्या मोहन स्कूल पहुंच चुका था? हैड सुनीता कुक्ड द फूड या मील। क्या सुनीता खाना पका चुकी थी? कुड फूड भी लगा सकते हो, मील भी लगा सकते हो। इसमें पीछे क्या कौन सा निशान लगाना है? इंटरोगेशन निशान लगाना है हर एक के पीछे। ठीक है। इसके कुछ सर्टेन वर्ड होते हैं, टिल होते हैं, यस्टरडे होते हैं, टिल देन होते हैं। यस्टरडे वैसे पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, पर आपको देखना है ये कहाँ यूज हो रहा है। अभी आपको यहाँ पे बिफोर और व्हेन और पास्ट दिखाई देगा। इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बिफोर ओब्लिक व्हेन का यूज कैसे होता है टेंस में? टेंस में दो क्लोज होते हैं भाई। एक मेन क्लोज होता है, एक सेकेंडरी क्लोज होता है। बिफोर और व्हेन वाले टेंस में एक क्लोज अगर पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है तो दूसरा क्लोज ऑटोमेटिक पास्ट परफेक्ट में लिखे रहते हैं।
इसमें देखते हैं द रेन हैड स्टॉप्ड, द रेन हैड स्टॉप्ड हो गया। यहाँ तक कौन सा आ गया ये पास्ट परफेक्ट। बिफोर वी रिटर्न द होम, हम ठीक है देख लिया आपने, ये किस में लिख रखा है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये क्लोज किस में आ गया पास्ट परफेक्ट में। देखो वी रिटर्न होम, हम घर से वापस आए तब तक बारिश रुक चुकी थी। इसको पास्ट ऑफ पास्ट भी बोलते हैं। मतलब पास्ट में दो काम होते हैं, उसमें से एक काम पहले होता है उसके बाद दूसरा काम होता है। वो घर से वापस आए उससे पहले क्या हो चुकी थी, बारिश रुक चुकी थी। इसको क्लोज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, पिक्चर हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल। जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे तो पिक्चर स्टार्ट हो चुकी थी। ये हो गया रीच्ड, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये क्या हो गया, हैड स्टार्टेड, स्टार्ट हो चुकी थी। इसमें आपको मैन क्लोज और उसके चक्कर में एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा मैन क्लोज पे और उस पे, उसमें आपको बताऊंगा मैन क्लोज कौन सा होता है, सेकेंडरी क्लोज कौन सा होता है। अगर मैन क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में तो दूसरा क्लोज ऑटोमेटिक पास्ट परफेक्ट में होगा। वी रिच्ड द स्कूल, हम स्कूल पहुंचे। यहाँ इसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं मैन क्लोज। देखो वी रिच द स्कूल, हम स्कूल पहुंचे, बस इसका एक पूर्ण अर्थ होता है। मैन क्लोज का क्या होता है, एक पूर्ण अर्थ होता है। उसके बाद क्या, बेल हैड गॉन, उसके बाद बेल बज चुकी थी, बेल बज चुकी थी, ये होता है सेकेंडरी क्लोज। बेल कब बजी थी, अगर आप इस क्लोज को हटाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये क्लोज हटा दिया, बेल हैड गॉन, बेल बज चुकी थी, कब बजी किसी का कोई अर्थ नहीं होता। तो इसके साथ जब इसको लगाएंगे वी रीच द स्कूल, बेल हैड गॉन, जब हम स्कूल पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी, हो गया। क्योंकि इसको अपना अर्थ निकालने के लिए इस पे डिपेंड होना पड़ता है, इसको सेकेंडरी क्लोज बोलते हैं। ऐसा क्लोज जिसको का पूर्ण अर्थ न निकले उसको सेकेंडरी क्लोज बोलते हैं। ऐसा क्लोज जिसका पूर्ण अर्थ निकल जाए उसको मैन क्लोज बोलते हैं। इसमें डिपेंडेंट क्लोज भी होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज भी होते हैं, वो आगे बताएंगे। इसमें देखो द पिक्चर हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, इसमें इसको ढको, व्हेन आई रीच द, व्हेन ये इसको मैंने इसको ढक दिया, यहाँ रख दिया, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे तो पिक्चर स्टार्ट हो चुकी थी। पिक्चर स्टार्ट व्हेन, जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे, क्या हुआ सिनेमा हॉल पहुंचे, उससे पहले पिक्चर हैड स्टार्टेड, पिक्चर स्टार्ट हो चुकी थी। अब मैं इसको ढकता हूँ, इसको बोलता हूँ पिक्चर हैड स्टार्टेड, पिक्चर स्टार्ट हो चुकी थी। कब स्टार्ट हो चुकी थी, कोई टाइम नहीं, कोई निश्चित वो नहीं। तो इसमें यहाँ पे ये क्या आता है, मैन क्लोज आता है। ठीक है, इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज मैंने आप लोगों को क्या बताया, आप लोगों को बताया पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी में पहचान बताई। उसके बाद मैंने इसके रूल बताए आपको, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिखाए, आप तीनों सेंटेंस दिखना। उसके बाद मैंने आपको क्या दिखाया, फिर सब्जेक्ट नेगेटिव दिखाया। नेगेटिव में क्या दिखाया, सब्जेक्ट, हेड, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गए। उसके बाद मैंने क्या दिखाया, इंटरोगेटिव दिखाया, हेल्पिंग वर्ब दिखाई, सब्जेक्ट दिखाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई प्लस ऑब्जेक्ट बताया। इसमें आप इंटरोगेटिव में WH फैमिली के वर्ड भी बता सकते हो। वैट सुनीता, देखो ये हेड वाला है, लास्ट वाला, इसमें WH का बनाना हमने वहन के साथ बनाना है। वहन हेड सुनीता कुक्ड द फूड, बताओ बन गया वहन। वहन का मतलब, इससे पहले का क्या मतलब था, क्या सुनीता ने खाना पका चुकी थी, सुनीता कब खाना पका चुकी थी, कब आ गया वहन की जगह। तो इस तरह WH फैमिली के वर्ड भी बनते हैं। और इसके बाद ये टिल, यस्टरडे और टिल देन इसके फेवरेट वर्ड होते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया बिफोर और व्हेन। जैसे बिफोर और व्हेन के सेंटेंस देखोगे उसमें एक क्लोज आपको किस में मिलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में मिलेगा, दूसरा क्लोज किस में मिलेगा, आपको ऑटोमेटिक पास्ट परफेक्ट में लिखना है। इसमें ये देख लेना है कि कौन सा काम पहले हुआ था, पास्ट और पास्ट, जो काम पहले हुआ था वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। जो पास्ट में दो काम होते हैं, एक काम पहले हो चुका होता है और एक काम उसके बाद होता है। जो पहले हो चुका होता है किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। जो बाद में होता है किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ये मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ तक आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या डायरेक्ट फ़ोन करके मुझे भेज सकते हो। ठीक है, थैंक यू। आप जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, स्टे होम, स्टे सेफ।
अपनी फैमिली के साथ रहो, घर से बाहर मत निकलो। थैंक यू।